मैं पवन कुमार मीना, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, CNW विंग NWR हेडक्वार्टर। आज मैं आपको कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पवन मीना, SSC NWR हेडक्वार्टर जयपुर, कोचिंग विंग से। आज हम आपको इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। यह एक ऐसा सिस्टम है जो दिल्ली रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड, कोच से रिलेटेड, सिक लाइन में, पिट लाइन में और ट्रेन ड्यूटी में जो एक्टिविटी होती है उनका सभी का वर्किंग को ऑनलाइन किया गया है। यह क्रिस के द्वारा डेवलप किया हुआ एक पोर्टल है जिसमें सभी जोन ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे करके जो रोज़ जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है वो फॉर्मेट्स क्रिस को भेज करके वो डेवलप करवाए गए हैं। इसमें काफ़ी हद तक हमारी जो पेपर वर्क था उसको कम करने में हमें काफ़ी मदद मिली है और हमारा सिस्टम काफ़ी स्ट्रीमलाइन हुआ है और काफ़ी इजी बना है। तो इसके बारे में मैं आज आपको जो CMM की जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले हम इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक एसेट मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसका जो एड्रेस IP एड्रेस है वो है roms.cris.org.in। इसको क्लिक करने पर एक हमारा ये CMM का पेज खुलेगा। उसमें हम यूज़र ID डालते हैं। जो यूज़र ID भी हमने जो CUG नंबर है सभी का इंडिविजुअल वो डेवलप की हुई है। तो जो CUG नंबर है वो ID होगा और पासवर्ड हम सेल्फ अपना जनरेट कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। तो आज मैं कोचिंग डिपो जयपुर से के लॉगिन ID से मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मैंने यूज़र ID नंबर डाला है 9001199453 और ये इनका पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन करता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये जयपुर डिपो की जो पिट लाइन इंचार्ज हैं उनका ये यूज़र ID पासवर्ड है। इससे सबसे पहले हम आज रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि रैक मेंटेनेंस का काम काफ़ी आसान हुआ है इससे। सबसे पहले होम पेज के पास में रैक मेंटेनेंस दिया हुआ है, तो आप रैक मेंटेनेंस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे रैक मेंटेनेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग रिपोर्ट्स इसमें खुलती हैं। सबसे पहले रैक मेंटेनेंस, फिर डिलीट रैक। ये डिलीट रैक अगर कोई गलत रैक बन जाता है तो उसको डिलीट करने का ऑप्शन भी अपने पास में है। और रिव्यू BPC, आप जो BPC जनरेट किए हैं वो आप BPC भी देख सकते हैं। और इस प्रकार ये अपन रैक मेंटेनेंस, रैक वाइज होल्डिंग, रैक मेंटेनेंस पिवट रिपोर्ट्स, DDR रिपोर्ट्स, ट्रेन कंसिस्ट रिपोर्ट्स, रैक वाइज अटेंशन, ये सारी रिपोर्ट अपन देख सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। रैक मेंटेनेंस, ये आप जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अब इसमें आप ऊपर लिखा है रैक नॉट फाउंड। आप इस पे दो तरह से आप इस पे जा सकते हैं। एक क्रिएट रैक हियर, जो कोई भी रैक है जो आपको क्रिएट करना हो या अगर पहले से अगर रैक बना हो तो उसका डेट और उसका आप ट्रेन नंबर डाल करके वो सेम रैक ले सकते हैं और उसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्रिएट रैक में जाता हूं। तो क्रिएट रैक में जाकर के आउटवर्ड ट्रेन, अभी मैंने एक सैंपल के तौर पे एक OMRS के नाम से एक रैक बनाया है जिसका डेट आज का ही रखा है। ये डाल करके आप ओके पे चले जाएंगे तो ये रैक खुल जाएगा आपका। तो
ये ओमारस के नाम से बनाया हुआ रैक था। इस पर क्लिक करेंगे और आप वो पे चले जाइए, तो ये एक रैक बना है। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रैक में आपके पास में लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन होता है, ये क्रॉस किया हुआ है, ये यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, तो जिसको कोच को आपको डिलीट करना हो उस रीक में वो डिलीट किया जा सकता है। और आगे अगर आप इसका लोकेशन अगर आप चेंज करना हो तो वो भी चेंज किया जा सकता है। जैसे सेकंड नंबर का कोच को अगर उनको फर्स्ट पे लेना है तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, और इस तरह से ये चेंज किया जा सकता है। और बीच वाले को कहीं भी शिफ्टिंग करना हो तो ये भी किया जा सकता है। और दूसरा, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोच ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ये प्लस वाला जो चिन्ह बना हुआ है इससे आप किया जा सकता है। तो प्लस वाले चिन्ह में जाकर के ये पूरे इंडियन रेलवे के कोचेज की लिस्ट आती है, तो इसमें आप कोई भी ये कोच सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे NWR का कोई भी एक कोच है, कोई भी आप कोच ले सकते हैं, उसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ये कोच आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरह से अपन ये रैक बना सकते हैं, जैसा अपन चाहें वैसे लोकेशन और जो कंसिस्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली अपन डेवलप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप इसको आप सेव कर दीजिए। अब सेव करने के बाद में ऊपर ऑप्शन आता है टू गो फॉर रैक एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए आप चले जाएंगे। अब ये जो पेज खुला है वो एग्जामिनेशन के लिए है। अब आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन करना है, तो एग्जामिनेशन करने में अब ये 6 कोच का जो अपन ने जो कंसिस्ट बनाया है, इस कोच के सामने इस कोच का टाइप भी है, कोच का पीयूष डेट भी है, आयुष डेट भी है और रिटर्न डेट भी है। और कोच का जो नेक्स्ट इमीडिएट जो शेड्यूल ड्यू है वो भी यहाँ पे शो किया हुआ है। जैसे इस कोच का D2 शेड्यूल ड्यू है 25/8 को, और नेक्स्ट कोच का D2 शेड्यूल है 6/8 को, और ये 25/8 को। तो इस तरह से अगर D2 शेड्यूल करने के बाद में D3 शेड्यूल भी अगर ड्यू होता है तो वो भी यहाँ नेक्स्ट इमीडिएट जो भी शेड्यूल होगा वो शो करेगा। D3 के बाद में अगर SS1 भी ड्यू होता है तो SS1 शो करेगा, और SS1 के बाद में अगर SS2 ड्यू होता है तो वो यहाँ पे ड्यू शो करेगा। तो अगर अपन को यहाँ कोच सिक करना है तो आप लेफ्ट में कोच नंबर पे क्लिक कीजिए और ये कोच सिक कर सकते हैं आप। अभी कोच नंबर है 197013। आप इस कोच को आप एक ट्रायल अपन कर रहे हैं, इस कोच को आप सिक किया जा सकता है। किसी भी हेड पे कोई एक हेड अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपने कोई भी एक हेड सिलेक्ट किया, जैसे कारपेंट्री वर्क पे अपन सिलेक्ट करते हैं, कारपेंट्री वर्क सिलेक्ट करके इसका कोज देख लीजिए, कारपेंट्री वर्क में क्या क्या कोज है इसका, एक कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया आपने, और अभी का आप टाइम डाल दीजिए। इस समय जो भी टाइम है आप सिलेक्ट करना चाहें, आप ये टाइम कुछ भी आप डाल सकते हैं और जो आपको उचित लगे, और जो टाइम हो जिस समय आप सिक कर रहे हैं, और उसके बाद में आप सेव कर दीजिए। तो ये कोच आपका सक्सेसफुली सिक हो गया। अब एक चीज आप इसमें ये है कि अगर इस कोच को हमें अगर गलती से ये कोच सिक हुआ है तो इस कोच को अपन वापस फिट कर सकते हैं। आप कोच मेंटेनेंस में जाएंगे तो आप सिक कोच की लिस्ट देखिए। कोच सिक मार्किंग के बारे में बात करेंगे। अगर कोई कोच गलती से
सिक मार्क होता है तो कोच मेंटेनेंस वाले इंटरफेस में ये ऑप्शन दिया है कि डिस्कार्ड सिक मार्किंग। डिस्कार्ड सिक बुकिंग में आप जाइए। डिस्कार्ड सिक बुकिंग के बाद में जो कोच आपने गलती से सिक किया है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में डिस्कार्ड डेट आप डाल दीजिए उसमें और उसका रिमार्क डाल दीजिए रॉन्गली सिक मार्क और उसको सेव कर दीजिए, तो ये कोच वापस फिट अवेलेबल हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर कोई कोच रॉन्गली शेड्यूल बुकिंग हो जाता है तो उसको भी हम कोच मेंटेनेंस इंटरफेस में जाकर के डिस्कार्ड शेड्यूल बुकिंग में जाएंगे। डिस्कार्ड शेड्यूल बुकिंग में जाकर के कोच नंबर सेलेक्ट करेंगे। कोच नंबर सेलेक्ट करके डिस्कार्ड डेट डालेंगे और इसमें रिमार्क लिख देंगे कि रॉन्गली शेड्यूल बुकिंग और सेव कर देंगे। इस प्रकार ये कोच वापस फिट अवेलेबल हो जाएगा। कभी कभी कोच शेड्यूल बुकिंग करने के बाद में इमरजेंसी की वजह से कुछ 1 या 2 ट्रिप के लिए हमें अलाउ करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसको डिस्कार्ड बुकिंग करके वापस फिट अवेलेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट कोच मेंटेनेंस में नेक्स्ट इंटरफेस है आपका सिक फिट समरी रिपोर्ट। आप सिक फिट समरी रिपोर्ट में जाकर के आप जो भी आपके टाइम पीरियड को आपको देखना है कि आपकी सिक मार्किंग कितनी है, 1 अप्रैल से देखना हो, 2 साल के या 3 साल के डेटा अपने पास अवेलेबल हैं। आप 1 अगस्त से आप डेटा देखना चाहेंगे तो 1 अगस्त से और 21 अगस्त के बीच में जयपुर डिपो में जो सिक मार्किंग हुई है उसको आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अदर्स हेड पे है जो कि ठीक नहीं है। हमें इसका रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए। मैक्सिमम जो रूट कॉज यहाँ पे शो करना चाहिए। अगर हम इसको परसेंटेज को अगर काउंट में कन्वर्ट करें तो ऊपर ऑप्शन आता है काउंट का। काउंट के ऑप्शन में जाएंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ सिक मार्किंग के कोचेज शो करेगा। टोटल 50 कोचेज अब हमारे पास अवेलेबल है जो सिक हुए हैं। ये अनशेड्यूल्ड सिक मार्किंग है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक रिलीज। जो भी कोच हमारे पास सिक अवेलेबल है उसको रिलीज करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। कोच नंबर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास जो भी कोच अवेलेबल है उस पर जो भी हमने वर्क अटेंशन किया है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वर्क डन में। और अगर इसके जिस अकाउंट पे ये सिक हुआ है उसके अलावा अगर हमें कोई डिफेक्ट मिलता है तो हम ऐड डिफेक्ट में जाकर के वो डिफेक्ट ऐड कर सकते हैं। सिक हेड एंट्री कर सकते हैं और कॉज ऑफ सिक मार्किंग एंट्री कर सकते हैं और उसमें जो भी हमने काम किया है उसकी एंट्री कर सकते हैं। और ये ऐड डिफेक्ट हम 2 या 3 तक और जितना हम चाहें उतना कर सकते हैं। जितने भी डिफेक्ट उसमें अवेलेबल हो उतना किया जा सकता है। इसी तरह से हम इसको वापस डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से ऐड मटेरियल। अगर हमने कोच में कोई मेजर पार्ट या कोई मटेरियल हमने लगाया है उसकी भी हम एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। ये लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होगी। एयर स्प्रिंग से लेकर के सभी पार्ट्स, मैक्सिमम पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी क्रिस से बोल करके एंट्री करवाई जा सकती है। इस प्रकार हम सिक रिलीज जो हमने एक्शन लिया है और उसमें रिमार्क डाल करके हम प्लेसमेंट टाइम और फिट टाइम डाल करके इसको सेव कर देंगे तो ये कोच यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसी प्रकार आयुष रिलीज का भी सेपरेट हमारे पास इंटरफेस दिया हुआ है। ये आयुष एक्सटेंडेड डेट भी हम यहाँ पे इसकी डाल सकते हैं। शेड्यूल रिलीज डेट डाली जा सकती है और ये जो एक्सटेंड डेट है ये यहाँ पे शो करेंगे तो ये रिटर्न डेट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। और इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अगर इसमें हमने कोई मटेरियल लगाया है तो उसके हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हम अनशेड्यूल को शेड्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई कोच हमारा ये
अनशेड्यूल पे अगर सिक हुआ है, व्हील साइड पे सिक हुआ है और हमें उसको शेड्यूल में बुक करना है, तो हम यहाँ पर डिपो डाल करके और उसको आईयूज़ के लिए बुक कर सकते हैं या पीयूज़ के लिए बुक कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे तो अनशेड्यूल से ये शेड्यूल में बुकिंग काउंट हो जाएगी। और रैक मेंटेनेंस का रिमेनिंग पोर्शन, जैसे कि हम देख पा रहे हैं रैक मेंटेनेंस में जैसे हमने एक ट्रायल बेसिस पे ओएमआरएस का एक रैक क्रिएट किया था, उस रैक पे हम क्लिक करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें 6 कोचेज़ का कंसिस्ट है। इसमें जस्ट इमीडिएट अगर जो भी कोच को भी शेड्यूल अगर ड्यू होता है तो वो यहाँ पे शो करेगा। अगर D2 शेड्यूल करने के बाद में अगर D3 शेड्यूल ड्यू होता है तो D3 शो करेगा, अगर SS1 ड्यू होता है तो SS1 ड्यू करेगा, SS1 करने के बाद में अगर SS2 ड्यू होता है तो SS2 शो करेगा। इसलिए हमें आसानी से कोई भी शेड्यूल ड्यू होता है तो उसकी रिपोर्ट रैक पे आसानी से अवेलेबल होती है। और अगर हमें इसी कोच को सिक करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड में कोच नंबर पे क्लिक करेंगे तो कोच रैक से डायरेक्ट सिक किया जा सकता है। हम दोबारा से रैक वाले इश्यू में आते हैं। अब हमने रैक में, अब आप देख पा रहे हैं कि CTRV ड्राइव चला था, वो भी हमने रैक पे किया था, बोगी ड्राइव भी रैक पे किया था। और ऐड सुपरवाइज़र गैंग भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो भी सुपरवाइज़र होगा और उसका बैच नंबर होगा, गैंग नेम होगा, और जो भी स्टाफ उसमें जो डेपुट किया है, जो वर्क हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इसमें स्टाफ को कम भी कर सकते हैं। और रैक को मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। इसमें नंबर ऑफ कोचेज़ कम भी किए जा सकते हैं और नंबर ऑफ कोचेज़ बढ़ाए भी जा सकते हैं। हमने ये रैक रिलीज़ कर दिया है। रैक रिलीज़ करते समय हमें जब रैक क्रिएट होता है तो उसमें प्लेसमेंट का टाइम, एग्जामिनेशन कंप्लीट का टाइम और रैक रिलीज़ का टाइम डालते हैं तो रैक रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद में ये यहाँ पर ऊपर रैक BPC शो करता है। तो रैक BPC ये शो करता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये BPC हमें यहाँ पे दिखाएगा। और ये BPC डायरेक्ट ट्रेड ड्यूटी का अपन जो भी JESSC है जिसके नाम से ID बना है उसको ये शो करेगा। और जो ट्रेन ड्यूटी SSC है वो इस BPC को देखेगा और इसमें ट्रेन नंबर डालेगा। और यहाँ पर ये BPC ये लोड पूरा इसमें एंट्री करके, और जो नीचे जो रैक का कंपोजिशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट रैक रिलीज़ करते समय डायरेक्ट यहाँ से आता है। और उसको कंप्लीट करने के बाद में ये ग्रांट BPC करेंगे तो यहाँ से BPC इश्यू हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा रैक एग्जामिनेशन से लेकर के BPC इशू तक का ये यहाँ पर हमारे पास में डिटेल हमने दिखा दिया है। और हम अगर यहाँ रैक वाइज अटेंशन भी देखना चाहें तो पर्टिकुलर रैक में हमने क्या काम किया है तो ये इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं। किसी भी ट्रेन नंबर का हम सिलेक्ट करें 02980, तो आप देख पा रहे हैं इस रैक का एग्जामिनेशन का कौन 18 तारीख को ये कितनी बजे प्लेस हुआ है, कितनी बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट कब हुआ, रैक रिलीज़ कब हुआ, BPC ग्रांट कितनी बजे हुआ, टोटल कितना टाइम लिया और इसमें क्या क्या वर्क हमने अटेंशन किया, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इस तरह से हमारा इसमें काफ़ी पेपर की सेविंग होगी और ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। नेक्स्ट हम अगर किसी भी रैक का BPC भी हम यहाँ पे देख सकते हैं।
जिसका हमने बीपीसी इशू कर दिया है। हम दूसरे जोन का भी देख सकते हैं, हमारे दूसरे डिवीज़न का भी देख सकते हैं। यहाँ भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम जयपुर का एक पर्टिकुलर ट्रेन का अगर बीपीसी देखना चाहें तो ये हमारे पास में अवेलेबल है। बीपीसी का नंबर भी है, जयपुर स्टेशन पे है, और हमने कितने बजे इशू किया है, 21 तारीख को मॉर्निंग में 5 बजे इशू हुआ है। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। रेक वाइज अगर होल्डिंग में हम देखना चाहें तो जयपुर डिपो की जितनी भी ट्रेन हैं उसका रेक वाइज होल्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं। और डीडीआर जो हमने एंट्री करी है, जो वर्क अटेंशन किया है ड्यूरिंग मेंटेनेंस, उसका रिकॉर्ड भी आप यहाँ देख सकते हैं। हम जोन सेलेक्ट करेंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे, जयपुर डिवीजन में एक ही डिपो है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बाय टॉयलेट के अकाउंट पे 242 कोचेज़ में काम हुआ है, कार्पेंट्री में 254 कोचेज़ पे काम हुआ है, डैशपोर्ट ऑयलिंग का 2 कोचेज़ का काम है, प्लम्बिंग का 254 में, और अंडर गियर डिफेक्ट का ये काम हुआ है। तो इस तरह से हम ये काउंट देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काम बाय टॉयलेट और कारपेंट्री वर्क पे हो रहा है। हम कोच वाइज भी इसका डिटेल देख सकते हैं। इस तरह से रेक मेंटेनेंस और कोच मेंटेनेंस का, ये दोनों इंटरफेस का की जानकारी लगभग यहाँ पर लगभग पूरी हो गई है। और बाकी की जानकारी कोच मास्टर, सेंट्रल एप्लीकेशंस और शेड्यूल्स की नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। कोच मास्टर के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप CMM के होम पेज की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोच मास्टर का एक इंटरफेस बना हुआ है। आप इसमें स्टार्टिंग में देखते हैं सर्च एंड एडिट कोच। आप इस पर क्लिक करेंगे, पूरे इंडियन रेलवे के कोचेज़ की लिस्ट आती है। आप पूरे इंडियन रेलवे के कोचेज़ की लिस्ट देख पा रहे हैं। इसमें हम अगर NWR के कोच सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम NWR यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और गो पे जाएंगे तो NWR के कोचेज़ की लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें कोई भी एक कोच नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोच नंबर सेलेक्ट करेंगे तो कोच मास्टर के सारे कोचेज़ की, जितना भी कोच के सारे जो कोच मास्टर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये इस फॉर्म में हमें इस कोच की सारी डिटेल्स हमें यहाँ एंट्री करनी है। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोच नंबर है, कोच टाइप है, ये बेस डिपो है, ओनिंग डिवीजन है, मैन्युफैक्चरिंग, वर्कशॉप, बिल्ड डेट, फैक्ट्री टर्नआउट डेट। यहाँ पे फैक्ट्री टर्नआउट डेट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बीकानेर डिपो को चाहिए कि वो फैक्ट्री टर्नआउट डेट यहाँ पे एंट्री करे। और पार्सल फैसिलिटी अवेलेबल अगर इसमें है तो आप एंट्री करें, अगर नहीं है तो आप नो लिख दें यहाँ पे। और यहाँ एडिट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप एडिट कर सकते हैं, येस या नो कर सकते हैं। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि कोच कमीशन डेट इज़ नॉट अलाउड टू चेंज फॉर अदर रेलवे सिस्टम जनरेटेड कोचेज। आप यहाँ कोच कमीशन की डेट की एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। जिस डेट को ये कोच कमीशन हुआ वो डेट यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। और WSP सीरियल नंबर भी यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। और जो डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है, जैसे सेल नंबर, अंडर फ्रेम नंबर अगर अवेलेबल नहीं है तो RCF की साइट में जा कर के आप रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट आप वहाँ से ले सकते हैं।
ये पर्टिकुलर कोच का रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और यहाँ इसको एडिट करके हम सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं फिटमेंट स्टेटस, तो जितने भी सेंसर लगे हैं कोचेज़ में उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर सकते हैं। बाय टॉयलेट है, वेंचुरी है, सीसीटीवी है, एलईडी लाइटिंग है, ऑटोमेटिक फ्लशिंग है, वैक्यूम टॉयलेट, जिसका कि हेडक्वार्टर की तरफ से कुछ समय पहले लेटर इश्यू हुआ है कि ये सारे डेटा आपको कंप्लीट करने हैं। अगर ये सभी डेटा हमारे अगर कंप्लीट होंगे तो हमें इनकी रिपोर्ट्स आसानी से अवेलेबल होगी और फिर बार बार हम लोगों को डिवीज़न से या डिपो से रिपोर्ट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि इसके अलावा आप देख पा रहे हैं बोगी आइटम डिटेल्स। बोगी आइटम डिटेल में आप देख पा रहे हैं कि बोगी के जितने भी आइटम्स हैं, जैसे एयर स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग का आप सीरियल नंबर डालें, पीएल नंबर डालें और इसका मैन्युफैक्चरिंग डाल दें। अगर लिस्ट में और अगर मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं है तो किसके थ्रू इसमें एंट्री करवाई जा सकती है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस कोचेज़ की डिटेल इसमें एंट्री नहीं करी हुई है। इसी प्रकार बोगी के आइटम्स और बाकी आइटम है, बॉलस्टर है, बॉलस्टर का सीरियल नंबर क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ब्रेक सिलेंडर, कैलिपर, इस तरह से आपको ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं इनकी सबकी एंट्री करनी है। तो इसकी सुविधा का फ़ायदा डिपो को मिलेगा, डिवीज़न को मिलेगा, हेडक्वार्टर को भी मिलेगा और हमें वारंटी क्लेम रेज करने में भी इसकी आसानी रहेगी। इसी प्रकार व्हील सेट की भी हम डिटेल इसमें एंट्री कर सकते हैं। व्हील सेट का इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सल का मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सीरियल नंबर क्या है। इसी प्रकार रोलर बियरिंग, इसका बियरिंग का मेक क्या है। तो ये तमाम डिटेल्स हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। डीबी का मेक क्या है, सीरियल नंबर क्या है, ये भी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो प्राइमरी स्प्रिंग, सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें हम ये जितने भी डाटा असेंबली है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार बोगी आइटम आरएससी, ये लेटरल डैम्पर, लेटर बम्प स्टॉप, बाल जॉइंट कंट्रोल आर्म, लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप, ये इनका मेक और इनका यूनिक आईडी, यूनिक नंबर, ये हम यहाँ एंट्री करके और ये सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार सेल आइटम्स की भी यहाँ एंट्री करें और फर्निशिंग आइटम, जितना मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल होगा डेटा उसी का हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार कोच मास्टर को आप देख पा रहे हैं। तो ये सारा अगर इसका एंट्री होगा तो इसकी रिपोर्ट हमें, जैसा कि आप ये कोच एट्रीब्यूट फिटमेंट स्टेटस, हम NWR सेलेक्ट करेंगे। NWR में हम लेफ्ट साइड में कोच कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि ART के 4 कोचेज में कोच के जो सेंसर लगे हैं उसकी एंट्री करी हुई है। डेमो की केवल 3 कोच में एंट्री करी हुई है। और इस तरह RCF, ये ICF के 1680 कोच में एंट्री है। LSB में 387 कोच में एंट्री है और बाकी कोचेज में अभी तक एंट्री नहीं करी हुई है। तो इसलिए डिवीज़न और डिपो से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी ये कोच जो सेंसर फिटमेंट है उनकी एंट्री करें ताकि मैक्सिमम रिपोर्ट हमें मिल सके। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं वेंचुरी की एंट्री का भी यहाँ पे हमें पता चल सकता है। CCTV कैमरा, बाय टॉयलेट्स, ये सब हम जो हम देखना चाहें वो हम इस पिवट टेबल से आसानी से देख सकते हैं। स्मोक डिटेक्शन सिस्टम देखा जा सकता है और मेंटेनेंस जोन, मेंटेनेंस डिपो, डिवीज़न, ये तो काफ़ी
आसान सिस्टम हो जाएगा अगर हम लोग ये पूरा एंट्री कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सारी रिपोर्ट जो हम देखना चाहें, ये बहुत आसान है, हम देखा जा सकता है। नेक्स्ट में कोच असेंबली डाटा रिपोर्ट, जितनी भी असेंबली है हम सभी असेंबली सेलेक्ट कर लेते हैं। हम NWR सेलेक्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं एयर स्प्रिंग के जो लास्ट रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से लगभग 500 कोचेज़ में एयर स्प्रिंग फिटेड है, बट हमारे यहाँ पे जो एंट्री है 238 कोचेज़ में है। इसलिए डिवीज़न और डिपो से रिक्वेस्ट है कि वो मैक्सिमम कोचेज़ एयर स्प्रिंग के एंट्री करें ताकि मैक्सिमम रिपोर्ट हमें यहाँ से मिल सके। इस तरह से एक्सेल बोगीज, बॉलस्टर, ब्रेक सिलेंडर, कैलिपर, ये तमाम जितने भी डाटा असेंबलीज हैं कोच की, उसकी एंट्री यहाँ पे देखी जा सकती है। और इन असेंबली का डिटेल भी हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। जैसे कुछ कोचेज हैं जिनको हम मेंटेन कर पा रहे हैं। NWR का एक कोच है, NWR के कोच में एयर स्प्रिंग लगा हुआ है और ये इसका आप देख पा रहे हैं, इसका एंट्री नहीं किया हुआ बीकानेर ने, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ये NWR का एक कोच है उदयपुर का, ये PL नंबर की जगह उन्होंने केवल टाइल लिखा हुआ है, जबकि इसको मैन्युफैक्चरर की जगह लिखना था। इस तरह से हमें ये सही एंट्री करें ताकि हमें सही रिपोर्ट मिले। नेक्स्ट, कोच नंबर चेंज बाय शो। ये हम जो कोचेज रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो भी कोच अब POच में जाएगा उसका 6 डिजिट में कन्वर्ट होके आ रहा है। इसलिए अगर जो भी लास्ट ईयर नवंबर से वर्कशॉप में ये कोच के नंबर चेंज करना स्टार्ट किया है, तो नवंबर से हम रिपोर्ट देखें तो हम ये देख सकते हैं 1 नवंबर से अभी तक टोटल 14,000 कोचेज़ के नंबर चेंज किए जा चुके हैं। इसमें हम वर्कशॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। NWR के कौन कौन से, NWR के अजमेर वर्कशॉप और जोधपुर वर्कशॉप में हम देख पा रहे हैं कि अजमेर और जोधपुर वर्कशॉप ने अभी तक 1231 कोचेज़ के नंबर चेंज कर दिए हैं जो NWR बेस के हैं। तो इस प्रकार काफ़ी कोचेज़ के नंबर चेंज उसके हैं, कुछ जो बाकी हैं वो जैसे वर्कशॉप जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो ये लिस्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, कोचेज़ नंबर भी देखे जा सकते हैं। ये न्यू नंबर है, ये ओल्ड नंबर है। बहुत सारे कोचेज़ पे ओल्ड नंबर लिखे होंगे, नए नंबर नहीं लिखे गए होंगे, ये कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे CMM पे आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई कोच POच होकर के आया है तो डेफिनेटली हमें ये देखना है कि उसके नए नंबर जरूर जनरेट हुए हैं। तो आप ये रिपोर्ट आप CMM पे आसानी से देख सकते हैं, उसका ओल्ड नंबर डाल के भी देख सकते हैं और नया नंबर डाल के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट,
कोच मास्टर समरी रिपोर्ट। हम यहाँ पर NWR सेलेक्ट करेंगे। NWR के टाइप वाइज ये कोच है, ओनरशिप के कोचेज हैं। अब यहाँ पर NWR की होल्डिंग 4612 कोच बताई जा रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये टोटल अलॉटेड कोचेज है NWR को, बट होल्डिंग कुछ अलग होती है। होल्डिंग से अगर आप देखें तो कोच स्टेटस में जाकर के आप चेक करें, और कोच स्टेटस में जाएंगे तो आप जो कमीशन कोच है उनको अपन को लेना है। कंडम कोच और रिकमेंडेड फॉर कंडम कोचेस को हटाना है। एक तो ये है। दूसरा, इसमें मिलिट्री के कोचेज है और बाकी ART के कोचेज हैं और स्पार्ट और डेमो, और इसके अलावा LBPS, OCB, सभी कोचेज की ये होल्डिंग है। ऑथराइज होल्डिंग अपन कह सकते हैं इसको। और ऑनलाइन होल्डिंग कुछ अलग होती है। ऑनलाइन होल्डिंग जो हमारे NWR में जो ट्रेनों में रनिंग है वो ऑनलाइन होल्डिंग काउंट होती है, उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम मेंटेनेंस जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हम ये क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर NWR ओनरशिप पे जो कोचेज हैं हमारे यहाँ पर 325 ऐसे कोच हैं जो मेंटेन नहीं हो रहे या जो कब अभी तक मेंटेन नहीं हुए हैं, और 345 कोच हैं हमारे जो डमी हैं, कहीं रोड साइड में या कहीं दूसरे रेलवे में। और बाकी हमारे कोच इनको हम यहाँ से इनको हटा सकते हैं। जैसे इनको अब नॉन सेलेक्ट कर दें तो इनको अलग किया जा सकता है। इसके हिसाब से हमारी होल्डिंग बनती है 3647, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे कुछ कोचेज दूसरे रेलवे भी मेंटेन कर रहा है, और NWR केवल 3206 कोच मेंटेन कर रहा है। इसको हम स्टॉक वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कोच कैटेगरी को हम सिलेक्ट कर लें, कोच कैटेगरी को सिलेक्ट करके हम इधर ऊपर ले आते हैं। इसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि ART के हमारे 45 कोचेज हैं, डेमो के 165 है, हेरिटेज RROW POW है, ICF के 2287 कोच हैं, LHB के 1075 कोच हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे 3647 होल्डिंग है जो ऑनलाइन है, जिसमें हम ART इसको अलग कर सकते हैं। तो व्हीकल टाइप आप चेक करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट साइड से आप व्हीकल टाइप ले लीजिए, जिसमें आप PCV सेलेक्ट कर लेंगे। PCV का टोटल होल्डिंग 3140, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी होल्डिंग है एक तरह से। इसलिए जो हम मेंटेन कर रहे हैं वही हमारी होल्डिंग होती है। बाकी अथराइज जो होल्डिंग होती है वो अलॉटेड होती है, वो दूसरे रेलवे में भी चल रहे होते हैं। दूसरे रेलवे के कोच भी हमारे यहाँ चल रहे होते हैं। हम इसको NWR अगर सेलेक्ट करें केवल, तो NWR के अगर आप माने तो 2920 कोच हैं जो NWR मेंटेन कर रहा है। और हम इसको डिपो वाइज भी देख सकते हैं, मेंटेनेंस डिपो वाइज। मेंटेनेंस डिपो को हम सेलेक्ट करके लाएंगे, तो मेंटेनेंस डिपो वाइज भी हम इस तरह से देख सकते हैं। स्टॉक वाइज, मेंटेनेंस डिपो वाइज। इस तरह से कोच मास्टर से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम एज वाइज भी, एज स्लैब भी दिया हुआ है, हम एज वाइज भी कोच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
बहुत सारी जगह हमें नल जो शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने ईयर बिल्ट नहीं लिखा। कोच मास्टर में हमें ईयर बिल्ट को तुरंत एंट्री करने की आवश्यकता है। कुछ ICF के कम से कम 74 कोचेज़ में ईयर बिल्ट नहीं है और LSB के 13 कोचेज़ में नहीं है। इसी प्रकार डेमो के 17 कोचेज़ में नहीं है। तो अगर ये एंट्री करेंगे तो हमें सही डेटा मिलेगा। ऑनिक ट्रांसफ़र PU टर्नआउट कोचेज़, हम प्रोडक्शन यूनिट से जो कोचेज़ टर्न आउट होते हैं उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ऑनिक रेलवे सेलेक्ट करें। हम देख पा रहे हैं कि MCF से 22 कोचेज टर्न आउट हुए हैं। इनमें ज़्यादातर लास्ट ईयर का पेंडिंग है और RCF से जो टर्न आउट हुए हैं वो करंट ईयर के हैं। तो 113 कोच अभी तक अप्रैल तक आ चुके हैं हमारे पास। कोच नंबर भी हम यहाँ से क्लिक करने पर कोच नंबर भी आसानी से मिल जाएगा। और कंडम कोच रिपोर्ट्स, ये कंडम कोच रिपोर्ट्स भी अगर हम देखना चाहें तो हम 1 अप्रैल से अब तक कितने कोचेज हमारे कंडम हुए हैं वो भी आसानी से यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। हम देख पा रहे हैं कि NWR के कोचेज अजमेर वर्कशॉप ने 19 कोच कंडम किए हैं, जोधपुर ने 21 करे हैं और जोन ने 3 कोच कंडम करे हैं जोन की तरफ से। तो 1 जनवरी से हम देखना चाहेंगे, एक जनवरी से देखना चाहें तो ओपन लाइन में 94 कोच कंडम हुए हैं। जो हमने जो कोविड वाले कोचेज हैं उसमें काफ़ी कोचेज जो कंडम किए हैं वो 94 कंडम है इस समय। कोच हिस्ट्री, किसी भी कोच की हम डिटेल हिस्ट्री अगर देखना चाहें तो यहाँ आसानी से देख पाएंगे। कोच नंबर डालिए और कोच नंबर के बाद में NWR सेलेक्ट कीजिए। तो ये 2000 के बाद में 2021 के बीच में सारी हिस्ट्री हमें यहाँ पर मिलेगी। जैसे यहाँ तो जो CMM का यूज़ कर रहे हैं उसी के बाद की रिपोर्ट मिलेगी। तो हम देख पा रहे हैं कोच की पूरा कोच मास्टर डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है, ईयर बिल्ट है और इसका PRO पर्टिकुलर कंप्लीट है। ICMS का स्टेटस भी है, ये जयपुर में अवेलेबल है। ये CMM OMRS दिखा रहा है, तो इसको अगर रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। अब ये जो इसमें जो हिस्ट्री है उस कोच की लास्ट सेट मार्किंग की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से ये डेटा हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। एट ए ग्लांस एक जगह हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेंट्रल एप्लीकेशन इंटरफेस। सेंट्रल एप्लीकेशन में ऐड डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लास्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है जयपुर डिपो की 2 जनवरी 2020। उसके बाद में अगर कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ है तो उसका एंट्री यहाँ पर नहीं है। तो डिपो से डिवीज़न से रिक्वेस्ट है कि ये 2000 इसको हमेशा ऑलवेज अपडेट रखें, मंथली अपडेट करें ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहे। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो भी हम इसमें अपडेट करेंगे तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। और नेक्स्ट पिट चार्ट और यार्ड लेआउट,
यहाँ पे लास्ट जो अपलोडेड इंफॉर्मेशन है जयपुर डिपो की, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल में कन्वर्ट होकर के डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जयपुर का जो पिट चार्ट है वो भी लास्ट अपडेटेड है 1 जनवरी 2020 का। इसलिए इन डिपो से रिक्वेस्ट है कि इसको अपडेट इंफॉर्मेशन अपलोड करें। इसी तरह से यार्ड लेआउट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जयपुर डिपो का यार्ड लेआउट, नेक्स्ट बाय टॉयलेट फिटमेंट फॉर्म। अगर बाय टॉयलेट कोई किसी का पेंडिंग हो तो यहाँ से हम इसका एंट्री किया जा सकता है। कोई भी कोच है जिसमें अगर पेंडिंग है तो यहाँ कोच सेलेक्ट करके उसकी एंट्री की जा सकती है। डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, यहाँ से हमें डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एंट्री किया है उसकी रिपोर्ट मिलेगी। जैसे जयपुर डिपो में पिट लाइन, नंबर ऑफ पिट लाइन कितनी है, ये यहाँ पे एंट्री, अगर कोई पेंडिंग है तो ये एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ये डेटा अपन को क्लियर मिल जाएगा। यहाँ ये बाय टॉयलेट समरी रिपोर्ट भी अवेलेबल है। ये डेली इनफेक्टिव रिपोर्ट, ये जोनल लेवल का है। ये हर जोन की इनफेक्टिव यहाँ पे अवेलेबल रहती है। एंड डिटैचमेंट, अगर कोई एंड डिटैचमेंट है तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं। अभी तक एक केस यहाँ पे शो कर रहा है प्रयागराज में। जो कि ECR की गाड़ी है। नेक्स्ट पंक्चुअलिटी लॉस रिपोर्ट्स। 1 अप्रैल से हम अगर हमारी गाड़ियों को यहाँ देखना चाहें तो ये आसानी से, हमारी गाड़ी अगर बाहर पंक्चुअलिटी लॉस होती है तो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमारी ट्रेन को हमें सेलेक्ट करना होगा, जैसे ये टोटल नंबर ऑफ ट्रेन है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रेन सभी यहाँ पे अवेलेबल होगी। यहाँ अभी क्रिस से बात करके ऑनिंग रेलवे का, ट्रेन का ऑनिंग रेलवे का ऑप्शन देने की बातचीत की जा रही है, ताकि ट्रेन का ऑनिंग रेलवे हो और इसको सेलेक्ट करने में आसानी हो। फिर भी यहाँ अपनी नंबर ट्रेन को आप देख सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो यहाँ कोई भी कोच नंबर सेलेक्ट कर लें तो वो आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। 02976। जैसे ये जयपुर की ट्रेन है 02978, इसका डिटेंशन हुआ है 16/7/2021 को सेंट्रल रेलवे में। वहाँ इसने CMM में एंट्री करी नहीं है सेंट्रल रेलवे ने, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल आई नहीं इसकी। लेकिन ये गाड़ी का यहाँ देखा जा सकता है कि जयपुर की गाड़ी का डिटेंशन सेंट्रल रेलवे में हुआ। इस तरह से कोशिश की जा रही है कि गाड़ी का ओनिंग रेलवे यहाँ पे अवेलेबल हो
ताकि सिलेक्ट करने में आसानी हो। नेक्स्ट अनयूजुअल रिपोर्ट्स। हम यहाँ 1 अप्रैल से ये डेटा सेलेक्ट करेंगे। 1 अप्रैल से हम आज तक का डेटा सेलेक्ट करते हैं। 1 अप्रैल से आज तक के जितने भी रेलवे जो एंट्री कर रहे हैं उसका डेटा हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। इसी ये डिवीजन्स हैं। अगर हम पर्टिकुलर जयपुर डिवीज़न देखना चाहें, जयपुर डिवीज़न के 67 केसेज हैं जो कोचिंग और फ्रेट दोनों मिला करके हैं। और एक हमारी अगर गाड़ी हमारी जयपुर मेंटेनेंस की या किसी भी डिपो के मेंटेनेंस की गाड़ी अगर दूसरे में डिटेंशन हुई है और उसने CMI में एंट्री करी है तो यहाँ शो करेगा। हम ये देख सकते हैं लास्ट एग्जामिनेशन से। लास्ट एग्जामिनेशन को आप ड्रैग करके लाइए यहाँ पे और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना डिपो। जैसे मदार डिपो सेलेक्ट करते हैं तो मदार की गाड़ियों का जो डिटेंशन हुआ है एक भोपाल में हुआ है और 2 गाड़ी ये पालघाट, तो टोटल 9 गाड़ियों का डिटेंशन हुआ है। तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। अजमेर जयपुर ये डेमो है। अजमेर आगरा फोर्ट, इसी तरह से हम बाकी डिपो का भी हम देख सकते हैं। जयपुर की गाड़ियाँ एक भोपाल में डिटेंशन हुआ है, एक कोटा में हुआ है, एक 2-3 रतलाम में, तो इसको भी यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से हम हमारी गाड़ियाँ अगर बाहर डिटेंशन हो रही है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ से आसानी से मिल सकती है। नेक्स्ट ये ऐड BPC डिपो का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन केवल उन्हीं के लिए दिया गया है जहाँ गाड़ी का मेंटेनेंस अलग लोकेशन में होता है और उसका ओरिजिनेटिंग दूसरे स्टेशन पे होता है। जैसे मदार में गाड़ी मेंटेन हुआ और उसका BPC इशू अजमेर में होता है, इसलिए ये ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल रहता है। तो यहाँ उसके पास में आएगा, ये जयपुर डिपो का ऑप्शन है, इसलिए जयपुर में जैसे इस तरह से आ रहा है। जैसे जयपुर में एग्जामिनेशन डिपो है, अगर बांदीकुई से, फुलेरा से, अगर रेवाड़ी से गाड़ी अगर ओरिजिनेट होती है तो ये जो जयपुर की सभी जो ट्रेन है जो जयपुर में मेंटेन हुई है वो रेवाड़ी की ID पे, फुलेरा की ID पे, बांदीकुई की ID पे शो करेगी। अगर हम यहाँ पर ये क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट सेंट्रल एप्लीकेशन इंटरफेस के सारी रिपोर्ट्स कंप्लीट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोर्स शेड्यूल्स। कोर्स शेड्यूल्स में हम देख पा रहे हैं PO राइजिंग और IO राइजिंग। PO राइजिंग में हम ये देख पा रहे हैं कि PO राइजिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लें, जैसे 1 अगस्त से लगा के नेक्स्ट अगस्त तक आप देखें। ये इसकी रिपोर्ट हमारे पास में, ये वो कोचेज हैं जिनका मेंटेनेंस जयपुर डिपो कर रहा है, वेदर इट मे बी फॉरेन रेलवे कोचेज। हम अब ये देखें इसमें ऑनिंग रेलवे अगर हम देखना चाहें तो दूसरे रेलवे के कोचेज भी हमारे पास में अवेलेबल होंगे। तो साउदर्न रेलवे के, ईस्टर्न रेलवे, NCR, NER,
SR, WR। तो ये जो कोच हमारी प्राइमरी मेंटेनेंस की गाड़ियों में चल रहे हैं वो कोच यहाँ पे शो करेंगे। तो इसको हम अलग से अगर देखना चाहें तो सभी को सिलेक्ट करके NWR को नॉन सेलेक्ट करें तो फॉरेन के हमारे पास लगभग 8 कोच हैं जो जयपुर डिपो में चल रहा है। ये डेटा तभी सही हो सकते हैं जब पीओज की हमारे पास डेट सही होगी। तो पीओज की डेट को हम वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से पीओज अराइजिंग हम चेक कर सकते हैं। और ये स्टॉक वाइज भी है अलग, LH भी अलग है, ICF अलग है, ART और हेरिटेज अलग है। इसी तरह से हम आईओज अराइजिंग भी देख सकते हैं। आईओज अराइजिंग को भी हम देखा जा सकता है। अगस्त में जयपुर में 4 कोच ड्यू हैं भी पेंडिंग, और सितंबर में 21 हैं, अक्टूबर में 23 हैं, नवंबर में 7 है। इस तरह से ये कोच स्टॉक वाइज भी है, ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है। इसमें दूसरे रेलवे की कोचेज भी हो सकते हैं। दूसरे रेलवे के हमारे पास 5 कोच हैं जो आईओज और SS1 शेड्यूल ड्यू हैं। एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे एडिट शेड्यूल डेट्स का दे रखा है। अगर गलती से कोई डेट हमारे यहाँ पर गलत डली हुई है शेड्यूल की डेट, तो उसको हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। आप कोच नंबर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप कोई भी शेड्यूल है, D2 शेड्यूल की गलत डेट है तो D2 शेड्यूल ठीक कर सकते हैं। आईओज की डेट गलत है वो ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ये शेड्यूल, जितने भी आप शेड्यूल्स हैं उनकी डेट अगर गलत है, पेस्ट कंट्रोल की गलत है, तो हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से शेड्यूल ड्यू और डन ओवर ड्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ पर सभी जो शेड्यूल्स हैं उनकी जो हमें जयपुर डिपो में है, A शेड्यूल है, B शेड्यूल है, D2 शेड्यूल है, D3 है, आईओच है, ये इनका यहाँ पर ये ड्यू ओवर ड्यू शो कर रहा है। तो ये देखने की बात है, इतना ओवर ड्यू नहीं हो सकता। अगर इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो मैं इसके बारे में कैसे बात करूँगा। और नेक्स्ट शेड्यूल ड्यू रेंज, शेड्यूल डेट रेंज रिपोर्ट 1 अगस्त से अब तक का शेड्यूल का ये जो रिपोर्ट है ये डन रिपोर्ट है और ये ड्यू रिपोर्ट है। तो ये डन और ये ड्यू रिपोर्ट है। तो इसमें अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा तो आप इसके बारे में अगर बताएंगे तो फिर से बात की जाएगी। और बाकी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास में एट ए ग्लांस शेड्यूल A, B, D2, D3, आईओज, पेस्ट, पीओज, रोडेंट S1, S2 की हमारे पास इम्पोर्टेंट एट ए ग्लांस शेड्यूल्स की रिपोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट पीओज आईओज बुकिंग,
ये जो हमने शेड्यूल बुक किया है, ये बुकिंग डिपो, यहाँ पे बुकिंग डिपो, अगर जयपुर ने जो बुक किया है उसकी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, ये हम देख सकते हैं। शेड्यूल बुकिंग डेट भी दिया हुआ है, तो ये अभी तक जो आपने बुक किया है उसकी रिपोर्ट है टोटल। आयुष रिलीज डिटेल्स, ये हम देख सकते हैं कि हमने अभी तक आयुष कितने कोर्स किए हैं इस महीने में, ये रिपोर्ट भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हमने टोटल 18, जयपुर ने 18 कोचेज रिलीज़ किए हैं और वो डेट वाइज, ये आयुष बुकिंग, आयुष रिलीज डेट, आयुष और SS1। कोर्स शेड्यूल हिस्ट्री, एक पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या शेड्यूल हुआ, ये इसकी जानकारी हमें यहाँ पर कुछ कोर्स शेड्यूल रिपोर्ट में मिल जाती है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे, कोर्स नंबर है 10-256, इसमें कौन सी डेट को कौन सा शेड्यूल हुआ, ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं शेड्यूल ए में क्या क्या काम होता है वो भी यहाँ पे शो करता है। जैसे शेड्यूल ए में ये टास्क दे रखा है, ये स्टेटस है, तो यहाँ अगर एंट्री नहीं है तो इसलिए शो नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे स्टेटस शो करेगा, क्या क्या स्टेटस, यस, ओके। पेंडिंग शेड्यूल बुक्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में जयपुर डिपो ने पीयूष के लिए 5 कोच बुक किए हैं और आयुष 17 कोचेज का किया है। इस तरह से ये रिपोर्ट हमें यहाँ पे आसानी से मिलती है। हम कोच, अब रिपोर्ट्स में हम देखेंगे तो कोच के PRO हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। कोच के PRO, इस कोच के PRO जो जयपुर डिपो मेंटेन कर रहा है, जिनके 709 कोच की यहाँ लिस्ट है इनके पास में, जिनका कभी इन्होंने मेंटेनेंस किया है। और 8 आवर सिक लाइन पोजिशन, जयपुर डिपो अपनी 8 आवर सिक लाइन पोजिशन देख सकता है। जयपुर में आज 4 पोस्ट सिक हैं, वो डिफेक्ट वाइज हैं। मैकेनिकल अकाउंट पे, इलेक्ट्रिकल अकाउंट पे कोई पोस्ट सिक नहीं है और आयुष के लिए 1 कोच अवेलेबल है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर आसानी से देख सकती है डेल। इसी तरह से 100 डेज पोस्ट सिक मार्किंग, एक अगस्त से 21 अगस्त के बीच में अगर कोई 100 डेज सिक मार्किंग कोच हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक ICF का कोच स्टेरॉइड की वजह से सिक हुआ है, अजमेर वर्कशॉप ने उसका सिक किया है, अजमेर वर्कशॉप ने पीयूष किया है, और मैकेनिकल अकाउंट पे एक कोच 100 डेज में है। कोच वाइज अटेंशन, एक पर्टिकुलर कोच में क्या काम हुआ ये हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। कोई भी एक एंड ऑफ द कोर्स सेलेक्ट करेंगे, हम ये देख पा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। बाय टॉयलेट का कितना काम हुआ है, एयर ब्रेक सिस्टम का क्या काम हुआ,
ये हम यहाँ पर इस कोच में क्या क्या काम हुआ वो देखा जा सकता है। तो रिपीटेड अगर काम होता है तो उसको हम आसानी से यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका रेमेडियल एक्शन लिया जा सकता है। और कोच मूवमेंट रिपोर्ट, पर्टिकुलर कोई कोच है उसका अगर हम मूवमेंट देखना चाहें कि कौन सी ट्रेन में कब से चल रहा है और कौन से रेलवे में चल रहा है, तो अब ये देख पा रहे हैं इस कोच की 26 एंट्री है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कोच ये कोच बीकानेर डिपो का है। बीकानेर डिपो में इस ट्रेन में चल रहा है 04709। और फिर इसके बाद में इससे पहले इस गाड़ी में था, उसके बाद में इस गाड़ी में रहा। पहले 14719 में था, उसके बाद चेंज होकर के 04709 में हुआ। और इसके लास्ट ट्रिप किलोमीटर और ये टोटल किलोमीटर, ये हम यहाँ आसानी से इस पर्टिकुलर कोच ये ट्रेन का और इस कोच का, इस पर्टिकुलर कोच का किलोमीटर कितना है ये हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं, तो कितना किलोमीटर चला है। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। इसके बाद में मिसलेनियस रिपोर्ट्स में हम वो CTRB ड्राइव है, CTRB ड्राइव कंप्लाइंस, ये सब रिपोर्ट्स हम देख चुके हैं। बॉडी ड्राइव रिपोर्ट्स है, ये फेज वाइज डिपो वाइज ये CMM की रिपोर्ट है, CMM को कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। इस तरह से अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और आ रहा है कोच वारंटी कंप्लेंट्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है जो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स पेपर वर्क कम करेगा। कोच कंप्लेंट PU वर्कशॉप, एक कोई भी पर्टिकुलर कोच जिसमें कोई भी कंपोनेंट फेलियर है जो वारंटी में है, तो उसको हम यहाँ पर आसानी से इसमें मार्क करके और PU को इसको सेंड कर सकते हैं। अब तो ये उससे मैन्युफैक्चरर से भी कनेक्ट हो गया है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास में ये इसकी रिपोर्ट जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर कोच है, इसमें अगर कोई कंपोनेंट फेलियर हुआ है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए उसको, जैसे कोई भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एयर स्प्रिंग का है, कोई भी एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया, उसका मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ मैन्युफैक्चरर शो नहीं हो रहा, तो अगर नहीं हो रहा तो फिर इसकी यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट क्रिस के थ्रू यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट की बात करी जाएगी। यहाँ पे ये शो नहीं हो पा रहा है इसका। इसका भी यहाँ पे ये कंपोनेंट तो शो नहीं कर रहा है, ये सिलेंडर का। चलिए मैन्युफैक्चरर यहाँ पे देखा है, इसकी क्रिस से बात करेंगे। अगर आपके पास में इसका मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है फील्ड कंपोनेंट का, तो आप सेंड कर सकते हैं हेडक्वार्टर को सेंड करके फिर हेडक्वार्टर क्रिस से बात करके इसको ड्रॉप लिस्ट को इसमें शामिल करवाएगा। यहाँ सीरियल नंबर, इसमें पूरी डिटेल हमें डाल करके, और पूरी डिटेल डालने के बाद में अगर RCF का कोच MCF का कोच है तो RCF MCF को लिखें यहाँ पे, अगर वर्कशॉप का है तो वर्कशॉप का लिखें, अगर वो कंपोनेंट वर्कशॉप ने प्रोवाइड करवाया तो वर्कशॉप का। इस प्रकार फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दें, और जो कंप्लेंट करने वाला SSC है उसका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर यहाँ सेव कर देंगे। इस तरह से ये कंप्लेंट हम यहाँ लॉक कर देंगे। कंप्लेंट लॉक करने के बाद में हमें इसकी रिपोर्ट भी मिलेगी। ये रिपोर्ट हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जयपुर का ये कोच है 19/10/53। इसने 10/8/2009 को ये फेलियर हुआ था। कोच कनेक्शन के बारे में एयर स्प्रिंग लीकेज फ्रॉम टॉप प्लेट, तो ये फेलियर डिस्क्रिप्शन था। कंप्लेंट रजिस्टर्ड, तो ये PU ने रिमार्क दिया है इसके बारे में। तो रिमार्क दिया, इस आप अपनी ये कह सकते हैं कि PU और वर्कशॉप
आपकी कंप्लेंट को अटेंशन दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अगर यहाँ कंप्लेंट करेंगे तो उसका डेफिनेटली हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से इस सिस्टम को हम यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से ये लगभग सभी इसके इंटरफेस कवर हैं। अगर इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन डिपो डिवीज़न को अगर इसमें कोई भी रिपोर्ट इंक्लूड करवानी है, कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, तो आप हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करेंगे तो हेडक्वार्टर के थ्रू क्रिस से या बोर्ड को एडवाइस करके इसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप हेडक्वार्टर से संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।